हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी ट्रिगर। सो क्या हो रहा है, कैसे चल रही है तुम्हारी बाइनरी फाइल्स? एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि लास्ट टाइम हम रीड, अपडेट, राइट तीनों चीज कर चुके हैं। अब कॉपी वाला प्रोसेस देख लेते हैं, दैट मींस ट्रांसफर वाला और डिलीट वाला। अगर हम ये दो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं तो ये पैटर्न है, जितने भी क्वेश्चन है सिमिलर पैटर्न के है यार। कभी कॉपी करवाएगा, कभी डिलीट करवाएगा, कभी रीड करवाएगा, कभी अपडेट करवाएगा। इससे ज्यादा काम करवा ही नहीं सकता। तो आप प्लीज प्रोसीजर को फॉलो करो। अब अगेन वही, जो शुरू से आ रहे हैं चलते वो तो ठीक है, जो सडनली पहुंच चुके हैं उन्हें नहीं समझ आएगा, क्योंकि उन्हें बेसिक ही नहीं पता कि हाउ टू रीड और हाउ टू राइट डाटा। तो उन्हें कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यार 1 या 2 मिनट लगेगा, ज्यादा कोई भी लंबी वीडियो नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली 5 to 6 मिनट, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दूसरी चीज, बिना पेन कॉपी के मत बैठो, बिना पेन कॉपी के मत देखो। प्लीज प्लीज मेरे साथ करते रहो, आपको ज्यादा प्रैक्टिस होगी। ये आपके बेटर के लिए मैं बता रहा हूं कि आपको बेनिफिट होगा, आपके बेनिफिट के लिए बता रहा हूं, ठीक है। चलो यार, एक और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 24 का निकाला है, क्वेश्चन नंबर 34 सेकंड पार्ट। फाइल का नाम आइटम डॉट डेट, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दे रखा है, डिक्शनरी। और ये फंक्शन बनाना है क्या? कॉपी न्यू, सिर्फ एक फंक्शन। वाओ, ये कॉपी करे आइटम डॉट डेट से न्यू आइटम ऐड जिसका अमाउंट 1000 से ज्यादा हो। दैट मींस अब हमें क्या करना है? कॉपी का कॉन्सेप्ट सीखना है, ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट सीखना है। इस क्वेश्चन में ये है। वर्ड टू वर्ड अगर आपको लैंग्वेज चाहिए तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पेपर को देखो, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इंपोर्ट पिकल, फंक्शन का नाम आप नहीं दे सकते क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में। डेफ, क्या नाम है? कॉपी न्यू, ले लिया मैंने फंक्शन का नाम। कुछ भी काम करने से पहले फाइल ओपन होगी, और इसमें तो दो होगी। क्यों? एक ये भाई साहब जहां से रीड करना है, और एक ये भाई साहब जहां पे राइट करना है। तो F1 को लेते हैं ओपन, फाइल का नाम आइटम्स डॉट डेट, किसमें ओपन करनी है? WB, राइट इन बाइनरी। F2 ओपन, किसमें कौन सी करनी है? न्यू आइटम्स डॉट डेट, रीड फ्रॉम। अरे यार सो सॉरी, ये रीड फ्रॉम बाइनरी है, ये राइट फ्रॉम बाइनरी है। ठीक है, अब तो तुम्हें इतनी गलतियां पता ही चल जाती होगी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ट्राई, फिर लेते हैं वाइल। अब या तो आप डिक्शनरी को ऊपर ले लो क्योंकि डिक्शनरी में कंटेंट है, या आप अंदर भी ले सकते हो, बट लेट्स से मैं डिक्शनरी को पहले ही ले लेता हूं ताकि हमारा जो प्रोसीजर है वो सेम फॉलो होता रहे। अब मैं क्या करूंगा? अब हम करते हैं ट्राई, वाइल तथास्तु वाला लूप, इनफाइनाइट वाला वाइल ट्रू। अब डाटा हमें रीड करना है, तो रीड करने के लिए DIC पिकल डॉट डंप या लोड, लोड। क्या लोड करना है? F। कहां से लोड करना है? F। अब यार तुम इसमें देखो स्ट्रक्चर कितना मस्त दे रखा है, डिक्शनरी का और फिर उसके अंदर लिस्ट। डिक्शनरी के अंदर लिस्ट पहले भी वो पूछ चुके हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कहते हैं यहां पे फॉर की कॉमा वेल इन DIC डॉट आइटम्स। प्रीडिफाइंड फंक्शन है डिक्शनरी का, और बोर्ड में प्रीडिफाइंड फंक्शन आते हैं लिस्ट और डिक्शनरी के। एक वीडियो आपको उसकी मिल जाएगी जिसमें डिक्शनरी के सारे प्रीडिफाइंड फंक्शन है और लिस्ट के सारे प्रीडिफाइंड फंक्शन है, तो डोंट वरी। बट अभी पूरा फोकस इस पे दो, इस क्वेश्चन पे। अब की और वैल्यू मिल गई मुझे, तो मैं कह रहा हूं इफ। अब वेल एक लिस्ट है यार, लिस्ट में दो चीजें, आइटम नेम और अमाउंट। मुझे अमाउंट पे काम करना है, तो 1 अगर ग्रेटर देन 1000 हो तो मुझे उसको डंप करना है। लेकिन कहां डंप करना है? F2 में। किसे डंप करना है? डिक्शनरी को। तो डिक्शनरी कॉमा F2। अब F2 करते ही मुझे याद आया, यार यहां तो मैंने F1 ले रखा था, तो यहां 1 यहां 2, ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट। क्या करते हैं अब? एक्सेप्ट EOF एरर। कोई मैसेज प्रिंट करना चाहो अपने एग्जामिनर के लिए तो लिख सकते हो प्रिंट डाटा ट्रांसफर।
और ये डाटा आपका ट्रांसफर हो गया। अब मैं कर देता हूं ये डाटा कॉपी F1 डॉट क्लोज और F2 डॉट क्लोज। क्या था यार, कितना ही मुश्किल था। मतलब जब भी ट्रांसफर की बारी आए, कॉपी की बारी आए, मतलब रीड और राइट दोनों एक ही फाइल में लगेंगे। दैट्स इट। और था ही क्या यार इसमें। तो अब मुझे लग रहा है कि आपको सारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में जो 2024 का नहीं है, बट मैं बता रहा हूं, हम डिलीट करते हैं वो रिकॉर्ड जो कि 1000 से बड़े हैं। तो क्या करें यार, रिकॉर्ड करने के डिलीट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझो। ये मेरे पास एक फाइल है, फाइल नेम लेट से XYZ, और एक फाइल है मेरे पास ABC। अगर मैं XYZ में से सारा डाटा यहां डाल दूं सिर्फ 1000 वाले को छोड़ के, तो सारा अपडेटेड डाटा मुझे यहां मिल जाएगा। तो यार मैं कहना चाहता हूं डिलीट में हम यही वाली अप्रोच फॉलो करेंगे। कैसे, ये मैंने जिसका डाटा, जिसकी वैल्यू हमें डिलीट करने हैं वो रिकॉर्ड, आई रिपीट क्वेश्चन है, डिलीट करने हैं वो रिकॉर्ड वेयर प्राइस अमाउंट, वेयर अमाउंट इक्वल टू 1000। जिसका अमाउंट 1000 के बराबर है उसे डिलीट कर दो। मैंने यहां लिया 1000 डबल इक्वल, यहां मैंने चेक किया, दूसरी फाइल में डलता चला गया, ये पूरे का पूरा काम हो गया और मैंने फाइल को कर दिया क्लोज, खत्म। अब हमारे जितने भी यूजर है यार, उनको तो पता है कि जो भी काम करना है आइटम्स डॉट डेट पे करना है। उन्हें थोड़ी ना पता था तुमने एक नई फाइल में सारा डाटा ट्रांसफर कर लिया। तो आप क्या करोगे, आप पुरानी फाइल को रिमूव करोगे, os डॉट रिमूव, और फाइल का क्या नाम है, आइटम्स डॉट डेट। ये फाइल हो गई रिमूव। लेकिन अब भी जितने बंदे हैं वो इस फाइल को ढूंढ रहे हैं, फाइल मिल नहीं रही, एरर आ रहे हैं। तो इसको कैसे सॉर्ट करोगे, इस फाइल को रीनेम कर देते हैं, os डॉट रीनेम। किसको करना है, जो तुमने न्यू आइटम्स डॉट डेट फाइल ली थी उसको आपको चेंज करना है आइटम डॉट डेट में। बस यार ये कॉन्सेप्ट था। क्या हुआ, सारा डाटा एक फाइल से दूसरी फाइल में गया, उस डाटा को छोड़ के जो इसने कंडीशन दी हुई थी। क्लियर। अब यहां पर भी गड़बड़ हो गई, सो सॉरी, नॉट इक्वल टू 1000। जो 1000 के इक्वल नहीं है वो मेरी दूसरी फाइल में चले जाए, तो दूसरी फाइल में डाटा आपको अपडेटेड मिलेगा। अगर डाटा आपको अपडेटेड मिलेगा तो हमें क्या करना है, पुरानी फाइल अब हमारे किसी काम की नहीं है, उसे डिलीट कर दिया। और न्यू फाइल को कोई बंदा जानता नहीं है क्योंकि सबको पुरानी फाइल में से ही डाटा एक्सेस करना है। तो न्यू फाइल से हमने क्या कर दिया, उस चीज को, न्यू फाइल का नाम रीनेम कर दिया। अब जो मैंने रीनेम और रिमूव फंक्शन यूज किए हैं वो OS में है, तो हम यूज करेंगे इंपोर्ट OS। ये मैंने वही कॉन्सेप्ट लगाया जो हम टेक्स्ट फाइल में लगाते हैं। बट इन शॉर्ट अब आपके सारे प्रोसेस, सारे पैटर्न कंप्लीट हो चुके हैं, किसमें, बाइनरी फाइल में। अब आप इजी से मैनेज कर सकते हो। अब देखो कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देखो, अब कोई इश्यू है, अगेन बोलो, जब तक बोलोगे नहीं मुझे पता कैसे चलेगा। तो कमेंट बॉक्स में डालो, जो लिखना है कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं रेगुलरली उसे चेक करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द उसका आंसर मिले। ओके, डन।